अभी कैसा हो गया मालूम है, आज के दौर में अभी यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप यूट्यूब खोलो, सोशल मीडिया पे चले जाओ तो आपको हर किस्म की चीज़ें मिलेगी। आप तकरीर सुनोगे तो हर हर एक एक बयान जो है ना, 50-50 आलिम एक ही मौजूद पे कई तरह से किए हैं। मतलब इतने आलिम, इतने मौलाना, पीर फकीर सब लोग लगे हुए हैं, एक ही बयान को 50 किस्म की बात की जा रही है जी यूट्यूब पे ना। तो उसमें आम इंसान सुन के कंफ्यूज हो जाता है, यार किसकी माने, क्या माने, किसकी माने भाई। जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो पढ़े लिखे खाली आजकल जाहिल है, पढ़े लिखे जाहिल, सुनियो कि नहीं, पढ़े लिखे जाहिल। तो पढ़े लिखे जाहिल का मतलब ये होगा कि आदमी पढ़े लिखे भी है लेकिन जाहिल है, और जो बेचारे जाहिल है नहीं पढ़े लिखे वो तो है ही है, जो किसी किसी को इल्म नहीं। तो वो समझते हैं यार किसकी बात मालूम, यार फला मौलाना है, फला मौलाना, फला पीर साहब, अलग अलग किस्म के बयान करें, किसकी बात सही है, किसकी बात फॉलो करें, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बात नहीं मान पाते, समझ पाते किसका सही है। कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रही सही कौन कह रहा है, किसकी बात माने, इस पे कंफ्यूज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा इल्म वाला समझते हैं, तो वो उनको जो इल्म है, जो जानकारी है, अगर उससे आगे का बताओगे तो जाहिर बात है ही नहीं, तो उसकी काट कर देंगे, बोलेंगे ये गलत है। हालांकि ये तेरे से आगे वाला है, तो 5वीं पढ़ा है ना, 6वीं वाला तालीम है, ये 7वीं पढ़ा है ना तो 7वीं वाली किताब की तालीम है, 7वीं पढ़ा है ना तो 8वीं किताब की तालीम है। तो जो जितना पढ़ा है, तो 10वीं पढ़े हो और कुछ 11वीं की तालीम दे रहा हो, तो तुम जाहिर बात है काट करोगे ना, बोलोगे यार ये तो है ही नहीं। 10वीं पढ़े हो, 10वीं के नीचे यानी केजी तक जो बताएगा, हाँ हाँ सही है सही है सही है, जैसे वो 11वीं में गया जैसे आप बोलोगे गलत है। यही हो रहा है ना जी, यही हो रहा है। तो अब अगर जो अल्लाह रसूल हक की बात है, तो इस चीज को समझने के लिए जो है ना, जैसे अल्लाह कह रहा है कल्ब मोमिन, कल्ब कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह। मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है ना, ये बात तो मानते हो ना, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, क्या सही है क्या गलत है, सारा इल्म और हिकमत सब तो उसी की तरफ से आते हैं, है ना। तो अल्लाह कह रहा है कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह। मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है, तो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। तो जो हमें समझ में नहीं आ रही है, हम दूसरे की काट कर देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, यार गलत कह रहा है, ये लिखा ही नहीं है, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। जब बहुत से लोग इस तरह कंफ्यूज होते हैं बेचारे कि यार किसकी बात माने, कौन सही कह रहा है। हजारों लोग तो कह रहे हैं, हजारों पीर फकीर वली अल्लाह अपने आप को कह रहे हैं, हम आलिम मौलाना कह रहे हैं, किसकी बात माने, इस तरह से कंफ्यूज है। तो उनके लिए ये चीज़ ये है, जैसे अल्लाह कह रहा है कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह, इसको तो सब मानते हैं ना। मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। घर बता रहा है, अल्लाह कह रहा है मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। तो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, सारे इल्म और हिकमत अल्लाह का है। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्या सही है क्या गलत, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा ये है ना ख्याल कि मोमिन बनने का प्रोसीजर ढूंढना चाहिए कि मोमिन कैसे बना जाए। जिसको कह रहा है मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है, अल्लाह खुद ही कह रहा है मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। अल्लाह खुद ही कह रहा है मेरा घर है, मेरा अर्श है। तो मोमिन मुसलमान नहीं, मोमिन। जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद अब देखा व रसूल का, अब देखा दुरूद शरीफ है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद अब देखा व रसूल का व अलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। दुरूद शरीफ है ना, मोमिन अलग हुए, मोमिनात अलग हुई, मुसलमान अलग हुआ, मुसलमान औरत अलग हो गई। तो मुसलमान नहीं, मोमिन। मोमिन कैसे बना जाए, मोमिन कैसे बना जाए कि मेरा कल्ब अल्लाह का अर्श बन जाए और मेरा कल्ब अल्लाह का घर बन जाए। मोमिन बनने की तरफ रुजू करना चाहिए, मुसलमान बनने की तरफ नहीं, मोमिन बनने की तरफ। तो आप जब मोमिन बनने का फार्मूला ढूंढोगे ना कि मोमिन कैसे बना जाता है, तो मोमिन जब आप बनोगे
तो जब मोमिन बनोगे तो अल्लाह तुम्हारा कल्ब अल्लाह का अर्श बन गया, तुम्हारा कल्ब अल्लाह का घर बन गया। तो अब अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो अब रब तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे दिल में रहता है। रब से पूछो, अपने दिल से पूछो रुजू करके, अल्लाह बताएगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मोमिन बनने के लिए वाहिद एक ही दरवाजा है। ना नमाज पढ़ने से मोमिन बनोगे, ना रोजा रखने से मोमिन बनोगे, ना हज, ना ज़कात, ना खैरात, किसी भी अमल से, किसी भी इबादत से आप मोमिन बन ही नहीं सकते हो। मोमिन बनने के लिए वाहिद एक दरवाजा है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बन सकता है। मोमिन मतलब ईमान वाला, मोमिन कहा गया है ईमान वाले को, मुसलमान को ईमान वाला नहीं कहा गया है, मोमिन कहा गया ईमान वाला। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बन सकता है जब तक मैं मोहम्मद उसके जान, माल, माँ बाप, बीवी, बच्चे, हत्ता की पूरी कायनात से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बन सकता है। तो जब सबसे ज़्यादा महबूब हुजूर की जात हो जाएगी तो उसके बाद प्रोसीजर मोमिन का होगा। अल्लाह बनाता है ईमान वाला, तो अल्लाह बनाता है मोमिन, तो अल्लाह अपना घर बना लेता है, अल्लाह खुद ही रहता है, तो अल्लाह तुमको हिदायत करेगा। फिर क्या करेगा? अल्लाह तुमको गाइड करेगा। मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है, तो अल्लाह आप तुमको गाइड कर रहा है, ये करो ये ना करो, यहाँ जाओ यहाँ ना जाओ, ये बोलो ये ना बोलो, अब अल्लाह आपको गाइड करेगा। तो मोमिन बनने के लिए शर्त क्या रखी गई है? जब तक हुजूर पाक की जात आपके नज़दीक, आपकी जान, माल, माँ बाप, बीवी, बच्चे से ज़्यादा महबूब हुजूर की जात ना हो जाए। तो जात ना हो जाए तो उससे ये मतलब नहीं है कि अगर हुजूर की शान में किसी ने बुरा भला कह दिया तो जाकर उसकी जान ले लो। उसकी जान ले लिए तो ये नहीं है कि बहुत मोहब्बत करते हो हुजूर से। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने बुरा भला कुछ कह दिया, तोहमत मार दी, तो अब जाओ उसका गर्दन काट दो। गर्दन काटने से ये साबित नहीं होता कि आप मोहब्बत करते हो हुजूर से। हुजूर ने तो नहीं काटा था, हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की गई थी ना, बेदबी करने वालों ने किया था ना उस दौर में, हुजूर ने तो नहीं गला काटा ना, किसी को बुरा भी नहीं कहा, बद्दुआ भी नहीं दी, बल्कि मुस्कुराए और कहा सही कह रहे हो तो आप। हुजूर ने तो अमल नहीं किया ना। और तू अगर मोमिन बनने के, मोमिन अपने आप को समझ रहा है तो तू ये प्रोसीजर कैसे कर सकता है? हुजूर को बुरा भला कहा जा रहा है, हुजूर नहीं कह रहे हैं, तू मोमिन, उन्हीं का नूर तुझ में है, उन्हीं का नूर तुझ में है। तू अगर कहता है कि अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी के जाके गला काट दूंगा, मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये नहीं है मोहब्बत। ये जो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है ना, उसको तू अपने किरदार से, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है ना, तू अपने किरदार से, अपने अमल से उसके सामने ऐसा पेश आ कि वो जो गुस्ताखी किया है उस पे उसको शर्म लाने लगे। क्या आने लगे? शर्म आने लगे, उसको शर्म आने लगे और माफी मांगे, यार मैंने जो है आपके नबी के शान में गुस्ताखी की थी, यार मुझसे गलती हो गई, आप लोग माफ कर दो। अपने किरदार से, अपने अमल से ऐसा साबित कर ताकि वो पलटे। तू उसका गला ना काट, उसको बुरा भला ना कह, बल्कि तू अपना किरदार ऐसा उसके सामने रख कि वो जो बात कह रहा है तेरे नबी की शान में, वो माफी मांगने पे रुजू हो जाए खुद कि मैंने गलत किया है, गलत बोल दिया। अगर तू ये अमल करता है तो तू मोमिन है। अगर कोई शान में गुस्ताखी किया और तू जाके गाली उड़ा के आ गया, लाठी मार दिया, तलवार मार दिया, बंदूक से दाग दिया, तो तू ये ना समझना कि सबसे ज्यादा महबूब में हुजूर पाक की जात में नजदीक है इसलिए जान से मार दिया। ये नजदीक होना नहीं है, उसका जान से मार देना ये मोमिन की निशानी नहीं है। मोमिन की निशानी ये है कि तू उनका चाहने वाला है। उन्होंने तो ये अमल नहीं किया था, उन्होंने ये अमल नहीं किया था, तो अब अगर शान में कोई गुस्ताखी किया तो तू अब अपने, जैसे अभी कहा गया है कि किसी का, अभी तुम्हारा बाप अगर बदमाश हो और आपसे कोई कहे तुम्हारे बाप यार बहुत बदमाश है, या आपके बाप बहुत अच्छे थे, बहुत शरीफ थे, दोनों में से कोई भी ले लो, बहुत अच्छे थे, और आपसे कोई कहे यार तुम्हारे वालिद साहब बहुत बड़े बदमाश थे, तो उसको क्या झगड़ा कर लोगे? आई, अब आप उनके बेटे हो ना, अमल से साबित करो कि नहीं मेरा बाप, देखो मैं, अमल से साबित करो कि यार अगर अगर ये अगर तुमने हरामीपन किया तो वो समझ जाएगा कि बाप था ऐसा। तुमने अगर मोहब्बत और प्यार से पेश आए ना तो वो समझ जाएगा कि नहीं यार बेटा है उसी का, अगर बाप वैसा होता तो बेटा भी वैसे होता। बाप, बेटा इतना अच्छा है तो मतलब बाप अच्छा है। क्या है?
तो हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर गया, जुबान है कर गया, गुस्ताखी होती नहीं है। हुजूर की शान में गुस्ताखी कोई कर ही नहीं सकता, पहले नंबर तो जान लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तो कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हुजूर कह रहे हैं मैं आईना हूँ। हुजूर कह रहे हैं मैं आईना हूँ। तो जो सामने खड़ा हुआ और कोई बुरा भला करे तो हुजूर को कहाँ कह रहा है? तो हुजूर की शान में गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। सबसे पहला नंबर तो दिमाग में डाल लो, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो ही नहीं सकती, कोई गुस्ताखी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हुजूर ने कह दिया कि मैं आईना हूँ। साहबियों से भी कह दिया, अबू जहल से भी कह दिया कि मैं आईना हूँ। तो हुजूर की शान में गुस्ताखी हो ही नहीं सकती है, कोई करेगा भी तो हो ही नहीं सकती है, वो अपना कर रहा है। अब अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो अब आपका क्या रवैया होना चाहिए? गला काटोगे? अब आप अपने किरदार से, इखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपनी कशिश से उसको झुका दो, वो मजबूर हो जाए इस चीज को तस्लीम करने के लिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत कह गया। वो जब रुजू हो जाए और अपनी गलती तस्लीम कर ले, क्या कर ले? तस्लीम कर ले, यार हाँ यार मेरे से गलती हो गई, मैं भूल गया, नहीं बोलना चाहिए, आप कितने अच्छे हो यार, और आपके नबी के शान में इतना गुस्ताखी कर दिया, फिर भी आप जो है इतने प्रेम से साथ में हो, गले लगा रहे हो, कुछ बुरा नहीं मान रहे हो। कोई दूसरा होता तो ये करता, आप बड़े अच्छे हो। तो मतलब जिनका तुम कलमा पढ़ते हो वो भी ऐसे थे, रहीम करीम रहमतुल लिल आलमीन। तो आप समझ लो फिर आप मोमिन हो। क्या हो? ये मोमिन की निशानी है। और कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी किया तो गुस्ताखी तो कर नहीं सकता है, क्योंकि हुजूर ने कह दिया मैं आईना हूँ, और तू जाके गला काट दिया, गोली मार दिया, उसका सर फोड़ दिया, उसको गाली उड़ा दिया, और तू अपने आप को कहे कि मैं मोमिन हूँ, मैं हुजूर का चाहने वाला हूँ, तो तू चाहने वाला नहीं है, तू मोमिन भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, तो मुसलमान के नाम पे धप्पा है। क्या है? हुजूर गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए थे ना, तो हुजूर गरीब नवाज ने लोगों को अपने कशिश से, अपने इखलाक से, अपनी प्रेम से, अपनी मोहब्बत से लोगों को खींचा। जब लोग जुड़े तो फिर आपने फिर बताया कि कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो लोग रुजू लाए, क्या देख के लाए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के नहीं लाए। ये गरीब नवाज सरकार ये इतने अच्छे हैं कि जिसका कलमा पढ़ा रहे हैं वो कितने अच्छे होंगे, इनका किरदार इतना अच्छा है, इनका इखलाक इतना अच्छा है, इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत, ये जिनका कलमा, जिनका नाम कह रहे हैं लेने के लिए, तो वो कितने महान होंगे। इनका अमल देख के उधर रुजू हो गए, यार ये इतने महान है तो वो कितने महान होंगे। तो अपना अमल, अपना किरदार ऐसा पेश करो कि लोगों को कहना ना पड़े, हुजूर की शान बताना ना पड़े, लोग जान जाए कि इनका चाहने वाला अगर ये ऐसा है तो फिर वो कैसे होंगे। बताओ हुजूर ऐसे, हुजूर ऐसे, और तुम हरामीपन करो। हुजूर सादिक है, हुजूर अमीन है, हुजूर को कोई भी बुरा भला कहता था, हुजूर बुरा नहीं मानते थे, कोई कचरा फेंकता था या फेंकती थी, हुजूर मुस्कुरा के चले जाते थे, हुजूर बुरा नहीं मानते थे। और तुम्हारे साथ अगर वो मामलात हो तो तुम जाके झपड़िया दो, गाली दे दो, बुरा भला कह दो, तो उनका उम्मती है ना, बेटा समझ लो। हुजूर ने कहा है मैं तमाम औलाद आदम का बाप हूँ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा? मैं तमाम औलाद आदम, यानी आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है ना, तमाम औलाद आदम का बाप हूँ। हुजूर ने ये बात कही, तमाम औलाद आदम की बाप। सब लोग कहते हैं ना आदम की बाप है, आदम हमारे बाप है, आदम अलैहिस्सलाम सबके अब्बा हैं, ये बात कहते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम सबके अब्बा हैं, है ना। लेकिन हुजूर ने कहा मैं तमाम औलाद आदम का मैं बाप हूँ। हुजूर ने क्या कहा है? तमाम औलाद आदम का, आदम की जितनी औलाद है मैं सबका मैं बाप हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका बाप हूँ, तमाम औलाद आदम का, लेकिन मुझे इस पर फख्र नहीं। क्या कहा है? तमाम औलाद आदम का बाप हूँ, लेकिन फख्र नहीं है इस पे कि यार मैं सबका बाप हूँ, तो फख्र किस चीज पे है? तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप जिस नबी के कलमा पढ़ते हो, अगर कोई बुरा भला कह दिया है तो उसे मोहब्बत से, किरदार से, इखलाक से पेश आओ, इतना मोहब्बत से पेश आओ, इतना मोहब्बत से पेश आओ, क्योंकि अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। आप अपना किरदार अदा करो, उसके बाद जो है फिर रुजू हो जाए। यार मैंने जो है जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिनको मानते हैं, अपने तन मन जान से ज़्यादा चाहते हैं जिस नबी को, मैंने उस नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। और यार ये बंदे ने यार फिर भी मेरे साथ इतना अच्छा रवैया, इतना अच्छा इखलाक,
जरूरत पे काम आया, मदद किया, हेल्प किया और काम आ रहा है, यार ये आदमी नहीं, यार ये बड़ा महान आदमी होती है। तो हाँ, तो यार ये इतने अच्छे हैं तो फिर वो वाकई में अच्छे ही हैं, हमने गलत कह दिया, ये अपनी गलती को मान लेगा। और जब हुजूर के सामने कोई गुस्ताखी कर गया तो क्या काट दिया उसका सर, उसको बुरा भला कह दिया, तो तूने साबित कर दिया कि तू जिसका कलमा पढ़ता था वो भी जालिम थे। क्योंकि इस्लाम मोहब्बत से फैला है। किससे फैला है? तूने अगर जाके गला काट दिया, गोली मार दी, तो तूने साबित कर दिया तो जिसका कलमा पढ़ता है ना वो जालिम थे। जालिम थे नहीं, तूने साबित किया अपने अमल से, वो है नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन तूने अमल से साबित कर दिया कि तू जिसका कलमा पढ़ रहा है ना वो जालिम थे। क्योंकि उन्होंने तो ऐसा किया नहीं ना, हुजूर की शान में गुस्ताखी तो करने वालों ने अबू जहल ने, अबू लहब ने किया ना, कचरा फेंकने वालों ने फेंका ना, लेकिन आपने तो कभी किसी को नहीं बुरा भला कहा, अपने अमल से साबित किया ना। लोगों ने फिर पलटे कि ऐ मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल है, हम आपको बुरा भला कहे, आपको कचरा फेंकते रहे, आपने कभी बुरा नहीं माना और हमारी मदद के लिए आए। जहाँ कोई नहीं आया, जिसके ऊपर उम्मीद हम लगाए बैठे थे वो लोग नहीं आए, आप आ गए। जिंदगी भर आपके ऊपर कचरा फेंकती रही या फेंकता रहा, बुरा भला कहता रहा है। मोहम्मद आप सच्चे हो, अपने अमल से आपने साबित किया ना। तो यही चीज, तो मोमिन का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं मैं तमाम औलाद आदम का बाप हूँ, मुझे इस पर फख्र नहीं, तो आपने ये अमल किया है जो तू उनका कलमा पढ़ने वाला है और वो कह रहे हैं मैं सबका बाप हूँ लेकिन मुझे फख्र नहीं, तो तू उम्मती अपने आप को कह रहा है, तो ये चीज इसमें होनी चाहिए ना। अगर हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है तो तू क्या करेगा? जाए गला काट देगा? हुजूर ने तो ऐसा नहीं किया था। तो अमल से साबित करना कि नहीं, अमल से साबित कर, अपने इखलाक, अपने किरदार से साबित कर कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि नहीं यार, जिसका कलमा पढ़ते, जिसको जान माल से ज्यादा चाहते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की। खैर गुस्ताखी तो हो नहीं, गुस्ताखी तो होगी नहीं, कोई कर ही नहीं सकता, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो खैर अपनी कर रहा है, अपनी गुस्ताखी कर रहा है, लेकिन अगर कर रहा है तो अपने किरदार से चीज साबित कर कि तू जिसकी शान में गुस्ताखी कर रहा है ना, वो तू बता मत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे थे, ऐसे हैं वैसे हैं, तू अपने अमल से साबित करके बता कि उनका कलमा पढ़ने वाला है, वो तो है ही है वैसे, वो तो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ने बना करके भेजा, वो है। तू उनका कलमा पढ़ने वाला है ना, तो अब यहाँ अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो तू अपने अमल से साबित कर यहाँ कि उनका कलमा पढ़ने वाला है ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उनको बुरा भला कहा गया तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा तुमने सच कहा, तो तोहमत मारी गई। तो आज जब उन्हीं के ऊपर तोहमत मारी जा रही, तो उनका नूर तुझमें है, मोमिनीन उनके नूर से बनाए गए ना, तो उनका नूर तुझमें है, तभी तू नूर बना, मोमिन बना। तो उनका नूर तुझमें है तो तू मोमिन बना, और मोमिन के करीब अल्लाह की रहमत है, यानी तेरे साथ साथ हुजूर है, तो तू गला कैसे काट दिया? क्या हुजूर ने रोका नहीं तुझे? अगर हुजूर साथ साथ है, हुजूर का नूर तेरे साथ साथ है, नूर अंदर है, और कोई तोहमत मार रहा है हुजूर के ऊपर, तो हुजूर साथ साथ तेरे हैं, तुमने गला कैसे काट दिया? गाली कैसे दे दिया? बुरा भला कैसे कह दिया? ये सब वो बातें हैं ना जिसके अंदर तड़प होगी ना, यहाँ कि मोहम्मद से वफा कर तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज है कि लोहो कलम तेरे हैं। जिसके बाप दादाओं ने बुजुर्गों की सेवा की होगी, बाप दादा परदादा माँ बाप बुजुर्गों को सेवा किए होंगे ना, ये दौलत उन्हीं को मिलेगी। ये बात कही जा रही है, ये दौलत उन्हीं को मिलेगी, और अगर जो आपसे जुड़ेंगे तो उनके आने वाली नस्लों को मिलेगी। अल्लाह का तो ये निजाम रहा है। आप अमल करोगे अच्छा तो आपको मिलेगा उसका अजर, लेकिन असल अजर आपकी आने वाली नस्लों को भी दिया जाएगा। अल्लाह इंसाफ करने वाला है ना, वो किसी को मरहूम वो नहीं भेजता है, क्या करके मायूस करके नहीं भेजता अपनी बारगाह से। तो ये वो चीजें हैं जो बताई जा रही हैं, असल चीजें हैं। पूरी बात सुनोगे समझ में आएगी, पूरी बात नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगी। ये बात जो कही जा रही है, ये आप गौर करोगे तो समझोगे, बहुत गहराई में डूब कर, तो समझ में आएगी। गहराई में डूब कर, अल्लाह की याद में डूब कर सुनोगे, रसूलुल्लाह की याद में डूब कर सुनोगे, किसी वली अल्लाह की याद में डूब कर सुनोगे, तो ये बात समझ में आएगी। अल्लाह के वलियों से हट के ये बात दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता कि समझ में आ जाए। तो अपने अक्ल से समझ ही नहीं सकता है। जो बात कही जा रही है ना, अपने अक्ल से, जहाँ अक्ल दलील मांगती है ना, वहीं अक्ल जलील होती है। जिसे अक्ल जो है ना, अक्ल दलील मांगती है, दलील लाओ, वहीं वो जलील होती है। जहाँ अक्ल खत्म हो जाए उसके आगे की कहानी है, जहाँ अक्ल खत्म हो जाए उसके आगे की कहानी है।
किसी वली अल्लाह की, किसी बुजुर्ग की, किसी अल्लाह के महबूब की याद में हक यानी अल्लाह की ही समझ लो हक की याद में डूब कर सुनेगा किसी की भी फकीर की बात, किसी वली अल्लाह की बात को, किसी सूफी संत की बात को, जब किसी की याद में डूब के सुनेगा ना, हक की याद में डूब के सुनेगा ना, तो वो समझ में आएगी। अगर हक में नहीं डूबा हुआ है और तो दिमाग से सुन रहा है, इल्म से सुन रहा है, जाहिरी तालिबे इल्म से, तो नहीं समझ में आएगी। कुछ चीज़ें समझ में आएगी, बाकी तू काट कर जाएगा, पूरी की पूरी समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं मोमिन, कुछ निशानियां हैं ये बताई गई है। अपने आप को अगर मोमिन, अल्लाह ने अलग कर दिया है मोमिन को और मुसलमान को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाह ने अलग करके बता दिया है कि मुसलमान अलग है, मोमिन अलग है। अब तू कहेगा मुसलमान होके हराम कट कि मोमिन हूँ, मोमिन बनने का प्रोसीजर पार कर। पहले हुजूर की जात को अपने करीब सबसे जान माल से ज्यादा रख। तो जान माल से मतलब क्या, हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी कर देगा तो जाके गला काट देगा भाई। अगर हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी कर दिया तो तू मोमिन अपने आप को समझ रहा है, तो नूर से बनाना, हुजूर की नूर से। और अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत मोमिन के करीब है, तो तू मोमिन बना, तो हुजूर तेरे साथ साथ है। तो अगर बुरा भला कह रहा है तो हुजूर साथ साथ है ना, तो हुजूर रोके नहीं तुझे। नहीं, 1415 साल पहले जब मुझे बात कही गई थी तो हमने ऐसा नहीं अमल किया था। तू भी अमल ना करना, किरदार से इसको रुजू कर। हुजूर रोकना चाहिए ना, क्या के गला काट दिया, हुजूर रोके ही नहीं तुझे। अल्लाह कह रहा है ना मेरी रहमत मोमिन के करीब है, और हुजूर कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे अपने नूर से बनाया, मोमिन को मेरे नूर से बनाया गया। तो तू अपने आप को मोमिन कह रहा है, तो नूर हुआ ना, हुजूर का नूर तुझ में है, यानी अल्लाह का नूर तुझ में है, और हुजूर सरापा तेरे साथ साथ है। और हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है तो जाके गला काट देगा, उसको मार देगा। हुजूर के साथ ऐसा मामला हुआ था तो हुजूर ने तो अमल नहीं किया, और तेरे साथ साथ हुजूर है तो हुजूर ने रोका नहीं। गाड़ी कहीं और जा रही है। मोमिनीन को अल्लाह ने अलग कर दिया, वल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। यानी जो मोमिन है वो मुसलमान भी है, लेकिन जो मुसलमान है ना वो मोमिन नहीं है। मोमिन मुसलमान ही मोमिन बनेगा, लेकिन वो प्रोसीजर है। मुसलमान ही मोमिन बनेगा, लेकिन वो प्रोसीजर है, प्रोसीजर को पार कर मोमिन बन जाएगा। लेकिन जो मोमिन बन चुका है, अगर तू कहेगा कि नहीं यार ये हमारे जैसे है, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे जैसे नहीं है, वो नूर बन चुका है। जो मोमिन है वो नूर, अल्लाह का नूर हो चुका है। तू खाक है, तू खाक हो गए, नूर का बराबरी करेगा। हुजूर कह रहे हैं कि मैं ये अल्लाह ने अपने नूर से बनाया, समझो इस चीज को। हुजूर कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे अपने नूर से बनाया और मोमिनीन को मेरे नूर से बनाया गया, मोमिनीन को मेरी नूर से बनाया गया, तो मोमिन नूर हुआ ना फिर। और तू मुसलमान है, मुसलमान का तो जिक्र ही नहीं है कि नूर से बनाया गया, तो तू मुसलमान होकर मोमिन को बराबर करेगा? नहीं कर सकते ना इस चीज को। मोमिन मोमिन अल्लाह का नूर है वो। तो लोग यही गड़बड़ कर रहे हैं, मुसलमान बने हैं और मोमिन के साथ मोमिन की बदतमीजी कर रहे हैं, तौहीनी कर रहे हैं। बल्कि जाके उससे राज पूछो कि भाई मुसलमान हूं मैं, आप मोमिन हो गए हो, अल्लाह ने आपको अपना नूर बना दिया है, नूर अता कर दिया है, तो मोमिन कैसे बना जाए यार? कुछ हमारे लिए भी कुछ कर्म करो कि हमको भी कोई सुराग बताओ मोमिन बनने का, कि वो अल्लाह का नूर हमारे अंदर भी आ जाए। ये नहीं कर रहे हैं लोग, ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि फूले फूले चल रहे हैं, मैं मोमिन हूँ, मोमिन हूँ, मोमिन हूँ, मोमिन। फूले फूले घूम, फूले फूले घूम। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है ना, तमाम आलम का तो रब है ना, वो पाल रहा है। वो हुजूर सबके लिए रहमतुल आलमीन है। इस चीज को समझना होगा, नहीं समझोगे जलील रुसवा होगे। हर दौर में होते रहेंगे लोग, हर दौर में जलील रुसवा होते हैं और होते रहेंगे। जो मोमिन है, ईमान वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, जो मोहब्बत सबके लिए एक जैसा। इसके लिए तू मेरी बात नहीं मानेगा तो भी हम सीने से लगाएंगे, तू मेरी बात मानेगा तो भी हम सीने से लगाएंगे, मोहब्बत ही बांटेंगे। मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुमसे नफरत नहीं करेंगे,
हम जो कह रहे हैं वो बात को नहीं मानो आप, तो भी हम आपसे नफरत नहीं करेंगे, आपसे प्रेम और मोहब्बत ही करेंगे। आप अगर बात मानोगे तो भी हम आपसे प्रेम ही मोहब्बत करेंगे। हमारा जो काम था पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया। अब उसको मानोगे तो आपका फायदा, नहीं मानोगे तो आपका नुकसान। बाकी हम आपसे मोहब्बत ही करेंगे। आप हमारी ये ना सोचो कि आप हमारी बात को नहीं मान रहे हो तो मैं आपसे नफरत करूंगा। नहीं मानोगे तो भी हम मोहब्बत करेंगे। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह को कोई नहीं मान रहा है, गाली उड़ाते हैं ना, लेकिन अल्लाह रब सबको पाल रहा है ना। हुजूर रहमतुल्लाह आलमीन है, तो हुजूर को कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं कलमा पढ़ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई नहीं तस्लीम कर रहा है ना, इन हुजूर सबके लिए रहमतुल्लाह आलमीन है। तो यही है कहानी कि हम जो कह रहे हैं आप मानोगे तो भी सीने से लगाएंगे, इस्तेकबाल करेंगे, अदब करेंगे, इज्जत देंगे। आप मेरी बात को नहीं मानोगे तो भी हम आपका इज्जत करेंगे, अदब करेंगे, एहतराम करेंगे। आप समझ में आ रही बात नहीं? तो ये मोमिनों की निशानी होती है। अब मुसलमान की क्या है, मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ ना वही सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, इसको निकालो। देखो जाके देखो, कहीं के मस्जिद में लिखा होता है वहाबी का आना मना है, वहां लिखा होता है सुन्नी का आना मना है। देखे भी नहीं यार आप लोग? कोई मस्जिद में लिखा होता है मस्जिद में फला को आना मना है, वहां उसकी जगह तो वहां लिखा उसका आना मना है। तो यहाँ क्या यही चल रहा है ना कि मेरी बात तुम नहीं मान रहे हो ना, तो बिल्कुल फटो, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं जोड़ना है। और वो लिख दिया है कि वहाबी का आना मना है, वो लिख दिया है सुन्नी का आना मना है। मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, मोमिन ऐसा नहीं करेगा। मोमिन मोमिन ऐसा नहीं करेगा। तुम बात मानोगे तो भी तुम्हारी इज्जत करेगा, अदब करेगा, और तुम उसकी बात नहीं मानो, काट दो, हम एक भी बात नहीं मानते हैं, तो भी वो तुम्हारी इज्जत करेगा, अदब करेगा, अच्छे से बात करेगा। आप समझ लो कि ताल्लुकात नहीं खराब करेगा, इंसानियत को नहीं भूलेगा। वो क्या नहीं भूलेगा? इंसानियत नहीं भूलेगा। अल्लाह रसूल अपनी जगह पे, हम इंसानियत नहीं भूलेगा कि हम इंसान है यार, क्या है। बाकी जो हमको बात कही गई हमने पहुंचा दी है, नबियों ने भी यही काम किया ना, बात कही गई पहुंचा दिए, लोगों ने मानने में मान लिया, नहीं मानने में नहीं माना। वलियों ने भी यही काम किया भाई, आए अल्लाह के जो वली आए यही तो काम किए हैं, बात पहुंचा दिए, मानने वालों ने माना, नहीं मानने वालों ने नहीं माना, लेकिन उन्होंने सबके साथ मोहब्बत की ना। तो मोहब्बत सबके साथ करो, कोई माने या ना माने। कोई मान रहा है जिसके अंदर तड़प होगी, चाहत होगी, अल्लाह वलियों की मोहब्बत होगी, ईमान वाली सच्ची पाक रूहें होंगी, वो रुजू करती हैं, वो रुजू करती हैं, हाँ यार बात सही है, उनके दिल को जाके बात लगती है कि हाँ ये बात सही कही जा रही है। और जहन्नमी रूहें हैं वो काट कर जाएंगी। लेकिन अब इंसान इंसानियत है तो इंसानियत ना भूलो, बाकी वो जहन्नमी है उसका अजर अल्लाह यौम महशर में दे देगा। अभी हम इंसानियत के लिहाज से उसके साथ अच्छा पेश आए, कोई बात हमारी माने या ना माने, सबके साथ मोहब्बत करो, अखलाक रखो, अच्छा रवैया रखो। अगर कोई मानेगा तो मालिक यौमिद्दीन, क्या है अल्लाह ने कहा है ना, मालिक यौमिद्दीन। हुजूर की बातों को जो लोग नहीं माने तो हुजूर ने दुश्मनी नहीं की, सबसे प्रेम मोहब्बत की। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह उस दिन दिखा देगा। तो ये सब चीजें हैं भाई, समझ में आए तो समझ लेना,